मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय में के पाठ्यक्रम में निर्धारित ईशावास्योपनिषद का आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम उपनिषद शब्द की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है, उपनिषद संख्या में कितने हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपनिषद शब्द उपनी उपसर्ग पूर्वक सदृढ़ धातु से निष्पन्न होता है। इस सद धातु के तीन अर्थ हैं। एक, विसरण अर्थात नाश होना, दूसरा गति पाना या जानना, और तीसरा अवसादन अर्थात शिथिल होना। उपनिषद मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या का द्योतक है, क्योंकि ब्रह्म विद्या के अनुशीलन से मुमुक्षु अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक लोग, तो मुमुक्षु जनों की संसार बीजा भूता अविद्या नष्ट हो जाती है। यह विसरण है। वह ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है। यह गति तथा मनुष्य के गर्भवास आदि जो दुख हैं वो सर्वथा शिथिल हो जाते हैं। यह अवसान। गौण अर्थ में यह शब्द पूर्वोक्त ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक ग्रंथ विशेष का भी बोधक है। इसी अर्थ में इसका यहाँ प्रयोग किया गया है। उपनिषदों की संख्या में पर्याप्त मतभेद है। मुंडकोपनिषद में 108 उपनिषद कहे गए हैं, जिनमें ऋग्वेद के 10, शुक्ल यजुर्वेद के 19, कृष्ण यजुर्वेद के 12 और सामवेद के 16 उपनिषद तथा अथर्ववेद के 31 उपनिषद हैं। दूसरा, आरडीआर लाइब्रेरी मद्रास में लगभग अप्रकाशित 60 उपनिषदों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है, किंतु आचार्य शंकर ने 10 उपनिषदों पर अपना महत्वपूर्ण भाष्य लिखा है। वे प्राचीनतम और प्रामाणिक माने जाते हैं, जो क्रमानुसार निम्नलिखित हैं। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरः ऐत्रेयम च छांदोग्यम बृहद आरण्यकम दशः। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य और बृहद आरण्यक, ये 10 उपनिषद बताए गए हैं। प्राचीन गद्य उपनिषद में, जिनका गद्य ब्राह्मणों के गद्य के समान प्राचीन, लघुकाय एवं सरल है, वह हैं बृहदारण्यक, छांदोग्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, कौशितकी तथा केनोपनिषद। इसी प्रकार प्राचीन पद्य उपनिषद, जो पद्य में लिखे गए हैं, जिनका पद्य प्राचीन, सरल व वैदिक पद्यों के समान है, जिनमें कठ, ईश, श्वेताश्वतर तथा महानारायण यह उपनिषद कहे गए हैं। ईशावास्योपनिषद का विषय विवेचन। यह उपनिषद माध्यन्दिन शाखा का है, जो यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है। आद्य पदों अर्थात प्रारंभिक पदों ईशावास्यम इदम सर्वम के आधार पर इसका ईशावास्योपनिषद यह नामकरण हुआ है। इस उपनिषद में मात्र 18 पद्य हैं, जिनमें ज्ञान दृष्टि से कर्म की उपासना का रहस्य समझाया गया है। यह उपनिषद कर्म व संन्यास का पक्षपाती न होकर यावत जीवन अर्थात जब तक जीवन है तब तक निष्काम कर्म संपादन करने का उपदेश देता है, और इसी का अनुवर्तन भगवत गीता
अनेक युक्तियों के उपन्यास के साथ करती है। यहाँ अद्वैत भावना का स्पष्ट प्रतिपादन है। ब्रह्म के स्वरूप के वर्णन के पश्चात विद्या, अविद्या तथा संभूति असंभूति का विवेचन किया गया है। ईशावास्योपनिषद में ईश्वर, जीव तथा सृष्टिगत सुखों का संक्षिप्त, सारभूत, प्रेरक और क्रियात्मक विवेचन छंदोबद्ध, रोचक और प्रभावी तथा सरल सुबोध शैली में किया गया है। इस उपनिषद में कर्म और ज्ञान का तथा यथार्थ व अयथार्थ का समन्वय, आदर्श और व्यवहार का सुंदर सम्मिश्रण और क्रियात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है। यह समस्त संसार ईश्वर द्वारा व्याप्त है। वह जो दे उन्हें मनुष्य निर्लिप्त भाव से भोगता हुआ 100 वर्ष तक जीने की कामना करता रहे। आत्मघाती अर्थात जो आत्महत्या करते हैं, ऐसे लोग अंधकार से व्याप्त लोगों को प्राप्त करते हैं। गतिहीन और अकेला होने पर भी वह परमात्मा सबकी पहुँच से दूर है। उसमें विरोधी गुणों के युग्म भी हैं। वह गतिहीन और गतिमान, समीप और दूर, अंदर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है। वह ईश्वर रोगों और शरीर से रहित, शुक्र, पापहीन, शुद्ध, कवि, मनीषी अर्थात विद्वान, सबको वश में करने वाला और स्वयंभू है। वह व्यवस्था के अनुसार अनंत काल के लिए पदार्थों का निर्माता है। विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति में से किसी भी एक की एकांततः उपासना अनुचित है। दोनों युग्मों के अंगों में साथ साथ रति चाहिए, तभी मृत्यु से तरण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तव में तो सत्य आकर्षक प्रलोभनों से आच्छादित रहता है। पूषा उसको खोल सकता है। उसकी कृपा से ही उसके कल्याण स्वरूप रूप को देखा जा सकता है। मृतदेह के जल जाने पर शरीर यात्रा समाप्त हो जाती है और वह प्राणवायु में मिल जाते हैं। अतः मनुष्य अपने कर्मों का और परमेश्वर का चिंतन करे तो परमेश्वर अग्नि मृत जीव को उत्तम मार्ग से मोक्ष की ओर ले जाए तथा मानव के पापों को नष्ट कर दे। वह सब कुछ जानने वाला है। ईशावास्योपनिषद में दर्शन। ईशावास्योपनिषद ईश्वर, जीव और जगत, इन 3 तत्वों को आधार मानता है। यह प्रलय और सृष्टि की कल्पना नहीं करता। इसमें मृत्यु उपरांत की स्थिति का विशेष वर्णन प्राप्त नहीं होता। इस दर्शन के अनुसार नैतिकता एवं सदाचार रूप आदर्श जीवन से ही परमात्मा के दर्शन संभव है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस दर्शन का केंद्र बिंदु सदाचार है और इसका दर्शन एकमात्र व्यावहारिक और क्रियात्मक है। ईशावास्योपनिषद का काल। इस उपनिषद का समय संहिता काल से बहुत पूर्व का मानना संभव नहीं। यह अध्याय ब्राह्मण ग्रंथों के युग से पूर्व ही यजुर्वेद में अपना स्थान बना चुका था। अतः न्यूनतम यह 1000 ईस्वी पूर्व से पहले लिखा गया होगा। ईशावास्योपनिषद के मंत्रों का सार। 18 मंत्रों में निबद्ध ईशावास्योपनिषद या इसे ईशोपनिषद भी कहते हैं, यजुर्वेद का ये 40वां अध्याय। इन मंत्रों में कर्म संन्यास से हटकर कर्म उपासना का सरल शैली में मार्मिक विवेचन है। ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म की सर्वव्यापकता का उल्लेख है।
ऐसे विश्व को त्याग पूर्वक भोगते रहने की शिक्षा भी इसी मंत्र में दी गई है। स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए दीर्घजीवी बने, अज्ञान के अंधकार को असुरों का प्रतीक समझकर उससे दूर रहें, आत्मा की आवाज़ को ना दबाएं, आत्महत्या से बचें। यह उपदेश ईशावास्योपनिषद के दूसरे तीसरे मंत्र में दिया गया है। वह परब्रह्म एकात्म भाव से और एक मन से तीव्र गति वाले हैं। वे सबके विषय में सब कुछ जानने वाले हैं। इस परमात्मा को देवता भी नहीं जान सके हैं। वे अन्य गतिवानों को स्वयं स्थिर रखते हुए भी अतिक्रमण करते हैं। उनकी शक्ति से ही वायु आदि जल वर्षण क्रिया करते हैं। वे चलायमान भी हैं और स्थिर भी। वे दूर और निकट भी हैं। वे संपूर्ण विश्व के भीतर परिपूर्ण हैं तथा विश्व के बाहर भी पूर्ण रूप हैं। ईश्वर के संबंध में यह ज्ञान चौथा और पांचवें मंत्र में बताया है। छठे और सातवें मंत्रों में प्राणी मात्र के प्रति घृणा त्याग कर प्रेम भाव बढ़ाने को, आत्म साक्षात्कार और मोह शोक से बचने का उपाय बताया है। आठवें मंत्र में परमात्मा के कार्यों का विवेचन है कि वे परमात्मा सर्वदृष्टा, सर्वज्ञ, सर्वनियंता, स्वयंभू है। वे अनादिकाल से सबकी रचना करते आए हैं। नवें मंत्र में विद्या अविद्या का निदर्शन है। विद्या की यथार्थ उपासना का फल तथा अविद्या में रत रहने का फल उससे भिन्न है। ऐसा उपदेश 10वें मंत्र में है। जो मनुष्य विद्या रूप ज्ञान तत्व और अविद्या रूप कर्म तत्व को साथ साथ जान लेता है, कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार कर ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत तत्व का उपभोग करता है। जो मनुष्य नाशवान देव, पितर, मानव आदि की उपासना करते हैं, वे अज्ञान युक्त घोर अंधकार में पड़ते हैं। जो परमात्मा के मिथ्याभिमान से मदमत्त रहते हैं, वे भी घोर अंधकार में गिरते हैं। अविनाशी परमात्मा की उपासना का फल और नाशवान पितर आदि की उपासना का फल पृथक पृथक है। इन दोनों के फलों को जो मनुष्य अच्छी प्रकार से जान लेता है, वह मृत्यु को पार करके अमृत तत्व को भोगता है। यह शिक्षा 11वें मंत्र से लेकर 14वें मंत्र तक प्राप्त होती है। 15वें मंत्र में कहा गया है कि स्वर्णिम पात्र के लोभ रूप आवरण से सत्य का मुंह ढका हुआ है, उसे हटाकर निर्लोभ और सत्यनिष्ठ बनने से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। 16वें मंत्र में प्रार्थना की गई है कि इस तेज को अपने तेज में मिला लो। तुम्हारे कल्याणमयी स्वरूप को मैं देख रहा हूँ। ईश्वर की नश्वरता का, शुभ अशुभ कर्मों को स्मरण रखने का संदेश 17वां मंत्र देता है। अंत में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हमें पाप कर्मों से बचाते हुए सन्मार्ग पर ले चलें। तो इस प्रकार आदर्श जीवन व्यतीत करने के लिए तथा सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने के लिए यह उत्कृष्ट शिक्षा ईशावास्योपनिषद में दी गई है। धन्यवाद।